हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलग अलग केसेस सीखे थे, जिसमें से टाइप 4 जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, टाइप 4 का ही एक पार्ट और है क्वेश्चन का, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप 4 में ही ये वाला पार्ट आता है। आपको याद होगा, मैंने टाइप 4 में आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था जिसमें दो फंक्शन ऐड किए गए थे। तो क्वेश्चन मान लो अगर आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर में कॉस एक्स लिखा है, प्लस आपको अगला पार्ट दे रखा है यहाँ पे साइन एक्स की पावर में एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और आपसे कहा गया है फाइंड आपको करना है dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन आपका लॉग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैंने जो तरीका बताया था कि मैंने ये कहा था कि जब आपको दो फंक्शन प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो, या माइनस हो या यहाँ पे प्लस हो, तो आपको अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करना है लॉग मेथड से, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। सपोज किया इसको मैं आपको u ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे v ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका पार्ट y है, तो क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू, इधर से लिखता हूँ, y इक्वल टू बनेगा u प्लस v। ठीक है, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर आएगा dy अपॉन dx बराबर, ये आएगा du अपॉन dx प्लस यहाँ से आएगा dv अपॉन dx। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ये मैंने आपको टाइप 4 का जो पुराना क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे ही करवाया था। ठीक है, अब आप यहाँ से u वाले पार्ट को उठाओगे तो u इक्वल टू आपको दिया है x की पावर cos x। ठीक है, अब इसमें आप लॉग ले लेना, तो लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, log ऑफ u इक्वल टू log x की पावर में cos x। cos x आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो बन जाएगा cos x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, ये बनेगा आपका log ऑफ u। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर आपका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ से ये आ जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, log का बनेगा 1 अपॉन यू, यू का बनेगा डी यू अपॉन डी एक्स। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, ये बनेगा cos x, log का क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस log x, और cos का आएगा माइनस का sin x। ठीक है, यहां से आपका ये आ गया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब आप क्या करोगे, u को इधर भेजोगे और u की वैल्यू पुट कर देना, तो du अपॉन dx बराबर आएगा u का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, u का मतलब हो गया x की पावर cos x, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ से cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log x। ये आपका पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के बाद में हमारा अगला जो पार्ट है वो है v के लिए। तो v वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट था, तो अब आप लिखोगे v इक्वल टू दिया था sin x की पावर x। अब इसमें भी आपने log ले लिया, तो log लिया तो बन जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ sin x की पावर x। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा 1 अपॉन v। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो बनेगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ के लिख दे रहे हैं, ये बन जाएगा आपका x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब आप डिफरेंशिएट जब करोगे तो ये प्रोडक्ट रूल बनेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से v, और ब्रैकेट में क्या आएगा, x तो ये रहेगा, तो x इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन x का आएगा cos x। ठीक है, लॉग का आ जाएगा 1 अपॉन साइन x का आ जाएगा cos x, प्लस ये आएगा log ऑफ साइन x, और यहाँ पे x का बनेगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे v, और ये आप लिखोगे इसको x cos x अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे वैल्यू रख देना v की, तो बन जाएगा v की वैल्यू रखने पर साइन एक्स पावर x x cos x अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये आपका आ गया।
ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। अब क्या करोगे, अब जो सेकेंड इक्वेशन से du अपॉन dx निकाला, थर्ड में हमने dv अपॉन dx निकाला, इन दोनों की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो वन में रखोगे तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx बराबर du अपॉन dx की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से ये बनेगी आपको x की पावर cos x, ब्रैकेट में आ जाएगा cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log x। ठीक है, और प्लस अगला जो आएगा dv अपॉन dx वो आपको मिलेगा sin x की पावर x, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा x cos x अपॉन sin x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, हाँ ये जरूर कर लेना, बहुत से लोग उसमें देख लेना कि अगर कुछ आगे ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो, तो वैसे सॉल्व हो नहीं रहा है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या एक स्टेप आगे कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन भी टाइप 4 में ही क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, जिसमें एक में तो हमने x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिया था, एक में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिया था। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में सिंपल फॉर्मूला लग गया था। इसमें हमने दोनों ही केस में आपका यहाँ पे जो केस लिया है उसमें आप ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक को u ले लेना, एक को v ले लेना। आप u प्लस v चाहिए, फिर डिफरेंशिएट करना, तो ये बन जाएगा du अपॉन dx या dv अपॉन dx। u को लेके स्टार्ट करोगे, log लेना और उसकी वैल्यू निकाल देना, इसको v लेके स्टार्ट करना, log लेके उसकी वैल्यू निकाल देना, दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में रख दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लॉग का ही एक पार्ट आपका बन गया टाइप 4 के लिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ये। चलो इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। डिफरेंशिएशन में अब अपने को अगला पार्ट डिस्कस करना है, वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आईआईटी के देखोगे या मेंस के देखोगे, तो आप देखोगे पैरामेट्रिक इक्वेशन का काफ़ी यूज उनमें रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बाकी चीज़ों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जितने भी अभी हम लोगों ने फॉर्म डिफरेंशिएशन किए थे उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको अलग अलग इक्वेशन दे रखी होंगी, उनमें से हमें dy अपॉन dx लिखा रहता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम जो है डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊं पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। पैरामेट्रिक इक्वेशन वो होती है कि अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है x बराबर साइन थीटा और y की वैल्यू दे रखी है y बराबर कॉस थीटा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x की वैल्यू में थीटा इन्वॉल्व है, y की वैल्यू में भी थीटा इन्वॉल्व है। थीटा की वैल्यू यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर रिलेशन बनाए, इस टाइप के जो रिजल्ट होते हैं x बराबर कॉस थीटा है और y बराबर साइन थीटा, ये रिजल्ट आपको दे रखे हैं। तो ऐसी इक्वेशन जो x और y के फॉर्म में हो, x y के फॉर्म में, लेकिन वो x का रिलेशन थीटा के साथ हो या t के साथ हो या a के साथ हो या b के साथ हो, कि मतलब किसी अदर वेरिएबल के साथ x का भी रिलेशन हो और y का भी किसी अदर रिलेशन के साथ में हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग पैरामेट्रिक बोलते हैं। अगर हमें x और y में रिलेशन चाहिए तो हमें इन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर कॉस की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन की वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारी एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है, लेकिन इस चीज को अगर ऐसे लिख देंगे तो ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन बोली जाती है। मतलब इसमें एक दूसरा वेरिएबल थीटा भी इन्वॉल्व है, इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो आपको अभी इस टाइप के रिजल्ट दे रखे होंगे और उसमें आपसे कहा जाएगा dy अपॉन dx को फाइंड करो। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी की, कि थ्योरी इसकी किस टाइप की है, फिर थ्योरी से हम लोग एग्जांपल पे आते हैं। अगर मान लो हमें यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, पहला फंक्शन हमें दे रखा है x बराबर एफ टी, t कोई एक अदर वेरिएबल है, x की वैल्यू t के फॉर्म में दे रखी है, एंड y आपको एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे gt। ठीक है, x फंक्शन दे रखा है t के फॉर्म में एफ टी, y फंक्शन दे रखा है t के फॉर्म में gt। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला जाएगा कि फाइंड करो, इसमें फाइंड करना है dy अपॉन dx।
इस टाइप के आपको रिजल्ट होंगे। एक्स की एक अदर नए एक वेरिएबल होगा, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, उसके फॉर्म में एक वैल्यू दे रखी होगी, वाई की भी दे रखी होगी उसी में, और फिर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालने को बोला जाएगा। तो करना क्या होता है इस वाले पार्ट में, तो वो उसके लिए आप देखोगे यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर एफ टी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x का t के रिस्पेक्ट में रिलेशन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से बनेगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt आएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ एफ टी, जिसको आप डिफरेंशिएट करके f डैश t बोल सकते हो। ठीक है, तो x वाले पार्ट को आपको ये काम करना होगा। इसी टाइप से आप y वाले फंक्शन को उठाओगे, तो y इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पे gt, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt ऑफ gt। ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आएगा g डैश t। तो ये आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 हो गई, ये डिफरेंशिएशन हमें इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास निकल आया dx अपॉन dt आ गया, यहाँ से dy अपॉन dt आ गया। हमें कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अपना कि dy अपॉन dx बराबर जो होता है, y ऊपर है तो y का फंक्शन ऊपर लिख देना dy अपॉन dt, और डिवाइड कर देना dx अपॉन dt। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर dy अपॉन dt की बात करें हम, तो वैल्यू आएगी g डैश t, और dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी f डैश t। तो यही आपका जो आंसर मिलेगा t के रिस्पेक्ट में, t के फॉर्म में, वही हमारा dy अपॉन dx होगा। इसी वाले पार्ट से, यानी यही हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी, इनको पैरामेट्रिक इक्वेशन से dy अपॉन dx कैसे निकालना है, ये प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसमें। अब इसको आप समझो एक बार एग्जांपल से। अगर आपको दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है, एंड y इक्वल टू दिया है 280, फाइंड करने को बोला है dy अपॉन dx, वेयर t इज पैरामीटर। मतलब हमें t को ही गायब करना है, ये इन्होंने दे दिया है t यहाँ पे पैरामीटर है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में जो एक वेरिएबल होता है जिसको गायब करते हैं वो t हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा। आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप x को लिखोगे 80 स्क्वायर, आप डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बराबर dt बराबर आएगा d अपॉन dt और at स्क्वायर। ये यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो a अलग कर लिया, यहाँ लिख दिया d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर, यानी t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ गया dx अपॉन dt की जो वैल्यू आएगी dx अपॉन dt बराबर आएगा 280। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, इसी टाइप से आपको y इक्वल टू दिया है 280, तो आप डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt बराबर 2a इंटू 1 आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि आप लिख दोगे dy अपॉन dt जो आया वो 2a आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको फाइनली निकालना है dy अपॉन dx। तो उसके लिए क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि dy अपॉन dx निकालना है, तो y को ऊपर लिखना है और x वाले को नीचे डिवाइड करना है। dy अपॉन dt की वैल्यू आई है 2a, और dx अपॉन dt की वैल्यू है 280। 2a कैंसिल हो गया, तो आंसर 1 अपॉन t आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारे पैरामेट्रिक के क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है पैरामेट्रिक में। ये सीट के क्वेश्चन है, जो मैंने आपको दो सीट दे रखी थी, जो सेकंड वाली सीट है उसके ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर उसका 31 शायद क्वेश्चन नंबर है ये। उसमें आपको दिया है x बराबर 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और आपसे dy अपॉन dx ये प्रूव करने को बोला है। क्लियर दिख रहा है कि x और y की दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, जिसमें जो dy अपॉन dx है वो थीटा के फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो क्या करना है, सबसे पहले x का पार्ट लिया 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा dx अपॉन d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, cos का होता है माइनस का sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका cos का बनेगा माइनस का sin 2 थीटा, तो प्लस हो जाएगा, और चेन रूल लगाओगे तो 2 थीटा का 2 आ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इसमें आप चाहो तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, या आप बाद में भी लगा सकते हो, या आपकी चॉइस है। चलो अभी मैं छोड़ देता हूँ, बाद में लगाऊंगा इसको।
इसी टाइप से मैंने यहाँ पे y का फंक्शन ले लिया 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसमें भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है इसको, तो बन जाएगा 2 साइन का होता है कॉस थीटा, इधर चेन रूल लगेगा तो साइन का बनेगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आ जाएगा, जिसमें 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब आपको dy अपॉन dx निकालना था, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, ये फॉर्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो 2 ब्रैकेट में आएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और यहाँ से भी 2 कॉमन लेके आ गया sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब आपको दिख रहा है आंसर तो अभी मैच ही नहीं कर रहा है, आंसर में आपको tan दिया है, यहाँ पे cos और sin है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओगे, तो cos c माइनस cos d जो होता है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं, वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला सभी को याद होगा। ठीक है, तो cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d जो होता है या cos c माइनस cos d, दो फॉर्मूले हैं, तो माइनस वाले में आता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos d माइनस c बाई 2, तो इसको लिखोगे यहाँ पे 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos d माइनस c बाई 2। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे, cos c माइनस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले में गलत हो गया, मैं उसको सही कर देता हूँ जरा, फॉर्मूले में थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर जो फॉर्मूला का रिजल्ट है वो कॉस की जगह पे साइन देता है, तो मैं ज़रा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, नीचे वाले में साइन c माइनस साइन d का लगेगा, वो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ऊपर ध्यान रखना कि cos c एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें d माइनस c होता है, तो यहाँ पे आपका चेंजेस हो जाएगा, ये आपका साइन का पार्ट है c प्लस डी बाई 2, ये भी साइन का पार्ट है d माइनस सी बाई 2। ठीक है, नीचे आएगा 2 cos c प्लस d यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी। ठीक है, c माइनस डी बाई 2 ये लिख दिया। अब आप देख रहे हो 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 कैंसिल होने के बाद में यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ से cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है वो आपका हो गया tan 3 थीटा बाई 2। इस तरीके से ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा था x और y दिया था, आपने अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, अपने आप ही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम आपके थोड़े से नए पोर्शन पे आते हैं, मतलब नए पोर्शन का मतलब है थोड़े से नए और क्वेश्चंस भी लेते हैं इस पे, है ना। तो वो नए क्वेश्चंस क्या है वो एक बार देखो, नए क्वेश्चंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने एक नया क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है जिसमें x और y वाला पार्ट यहाँ पे दिया है, प्रूव करने के लिए जो रिजल्ट है वो भी दिया है। अब आप देख रहे हो इसके आंसर में कहीं पे भी t नहीं पूछा गया है, तो बाद में t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप देखो शुरुआत कैसे करोगे, x बराबर दिया है e टू दी पावर cos 2t। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो t के रिस्पेक्ट में आएगा d अपॉन डी टी ई टू दी पावर cos 2t। ठीक है, तो बन जाएगा e टू दी पावर, e की पावर का वही रहता है और cos का बन जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का बन जाएगा चैन रूल लगा दिया, पहले e के लिए सॉल्व किया, एज इट इज रहेगा, पावर पे पहुंचे cos का साइन हो जाता है, 2t का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया, तो यानी कि आपने लिख दिया dx अपॉन dt बराबर आया यहाँ से माइनस 2 साइन 2t इंटू ई टू दी पावर cos 2t, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे y वाले पोर्शन पे, ई टू दी पावर साइन 2t, इसमें भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन dt बराबर ये आपका बनेगा e का, e के लिए यही रहेगा, चैन रूल लगाओगे, साइन का बन जाएगा cos 2t और 2t का बन जाएगा 2, ये मैंने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया, तरीका ऊपर वाले की तरह फॉलो हो जाएगा। ठीक है,
अब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे dy अपॉन dx बराबर जो आएगा वो फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। ठीक है, ये फॉर्मूले में आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे t दिया होता है तो यहाँ पे भी t आएगा, अगर यहाँ थीटा दिया होता तो यहाँ पे भी dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू रखोगे dy अपॉन dt की तो बन जाएगा माइनस, ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको लिखोगे e टू दी पावर साइन 2t इंटू कॉस 2t इंटू 2 अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू जो लिखोगे वो है माइनस 2 साइन 2t इंटू ई टू दी पावर कॉस 2t। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। अब आप देखोगे आंसर में आपको जो चाहिए वो लॉग का पार्ट चाहिए, लॉग x और लॉग y। तो लॉग इसमें आपका जो पार्ट है वो देखते हैं कहाँ से इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, अभी तो हमें जो दिख रहा है उसमें, अभी जो रिजल्ट दिख रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतने पोर्शन को, ये हमारा x है तो इसको x लिख देंगे, इसको हम लोग y लिख देंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट बन जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा x इंटू कॉस 2t अपॉन ये माइनस का आ जाएगा, माइनस बाहर लगा दिया, और ये y हो जाएगा, तो ये हमारा उल्टा लिख दिया मैंने, ये y है हमारा तो इसको y लिख दिया, और ये हमारा x है तो इसको x लिख दिया, बचेगा यहाँ पे साइन 2t। अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि आंसर में हमें चाहिए लॉग, तो यानी कि हमें कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यानी कि हमें वापस पहुंचना पड़ेगा क्वेश्चन के पास में। तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग करके ध्यान रखना कि x बराबर दिया है e टू दी पावर cos 2t, अगर हम इसका लॉग ले लें टेकिंग लॉग, तो लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा log x बराबर log बेस e और e की पावर में आएगा cos 2t, तो ये तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो बन जाएगा cos 2t इंटू लॉग ई, ये बचेगा लॉग ई बेस ई, लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बन जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स। तो आपको दिख रहा है कि cos 2t की वैल्यू आगे कितनी है log x है, तो यानी कि इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे थे तो ये आंसर आएगा माइनस वाई इंटू इसकी भी वैल्यू आ जाएगी log x अपॉन x इंटू, अब साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालने के लिए y वाले पार्ट को उठाएंगे, तो y इक्वल टू क्या दिया है e टू दी पावर साइन 2t, लॉग ले लिया तो log y इक्वल टू साइन 2t इंटू लॉग ऑफ e बेस ई, जो 1 हो जाएगा तो साइन 2t आ जाएगा log y के बराबर। तो आप साइन 2t की जगह पे log y की वैल्यू यूज करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे log ऑफ y, ये हमारा dy अपॉन dx आ गया, और देखोगे आपको यही क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि आपका जो आंसर है उस आंसर में कहीं पे भी टी या थीटा नहीं पूछा गया, उन्होंने एक्स और वाई के फॉर्म में पूछा था, तो इसलिए आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई नहीं आता है फाइनली, तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में से ही आपको टी को एलिमिनेट करके एक्स वाई के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये कहोगे सर लॉग कैसे आ गया, लॉग इसमें ऑप्शन में भी, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है, तो हमें लॉग लेने के लिए इसको लॉग लेके ही बेस ई को हटा सकते थे, इसलिए मैंने इसको लॉग लेके बेस ई को हटा के ये वैल्यूज निकाल दी और पुट कर दी थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ इसके लिए इस टाइप के, जिससे कि थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक नया क्वेश्चन लिखा है, इसमें x और y की वैल्यू दे रखी t के फॉर्म में, और dy अपॉन dx फिर से x और y के फॉर्म में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करवा दूँ इसमें। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले dx अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो a हमारा यहाँ कांस्टेंट है, बचेगा d अपॉन dt ऑफ ब्रैकेट में t प्लस 1 अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का आ जाएगा 1, और इसको आप याद कर लो कि ये बार बार कहीं आपको मिलता है d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ x की जगह पे t हो, यहाँ t हो, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ये शॉर्टकट के रूप में आप याद कर लो, इसकी जरूरत आपको काफ़ी पड़ेगी, तो इसको लिख देंगे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको हम फैक्टर करें तो इसका फैक्टर जो है वो बाद में लिख देंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, तो y इक्वल टू हमें दिया a t माइनस 1 अपॉन टी। अब आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो a बाहर आ जाएगा, t का 1 बचेगा, और इसका हमने आपको शॉर्टकट बता ही दिया कि माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये आने के बाद अब आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो आपने फॉर्मूला यूज किया कि dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, इसमें वैल्यू रखोगे तो बन जाएगा a ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन
टी स्क्वायर और नीचे लिख दोगे a 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, जो बच रहा है वो t के फॉर्म में है। बट अब आपको जो आंसर बोला गया है वो आंसर आपका x और y के फॉर्म में पूछा गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फिर चेंजेस करेंगे। चेंजेस करके वो हम x और y लाने की कोशिश करते हैं। अब चेंजेस क्या करना है, उसके लिए हम लोग वापस फिर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन में आप देखोगे आपको दिया है यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 अपॉन टी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 चाहिए, तो इसमें से t जबरदस्ती ले लो कॉमन, तो कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो x अपॉन ए टी आ जाएगी। ये आपको पहला पार्ट आ गया जो यहाँ पे यूज करना है, यानी कि इसको आप लिख दोगे x अपॉन ए टी। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा पार्ट लोगे यहाँ पे, उसमें आपको y इक्वल टू लिखा हुआ है a और ब्रैकेट में t माइनस 1 अपॉन टी। इसमें से भी t कॉमन लोगे आप तो ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। यानी कि इतने पार्ट की वैल्यू आएगी y अपॉन ए टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये पार्ट आप यूज कर लोगे इसकी जगह पे, तो आ जाएगा y अपॉन ए टी, तो ये 80 कैंसिल, तो जो आंसर है x अपॉन y आ गया। तो क्वेश्चन थोड़े से चेंजेस किए गए थे, वो चेंजेस आप देख लेना। जो क्वेश्चन में x और y का आंसर चाहिए हो तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा उसी को आपको सोर्स लेना है वहाँ से, उसी में चेंजेस करके आपको रिजल्ट को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हो पैरामेट्रिक कोई बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है जैसा कि लॉगरिथमिक में होता था, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन होती थी, उसके कंपेरिजन में काफ़ी आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और आपको कराते हैं इसमें। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है कैलकुलेशन में, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को उठा लिया कि इसको बताते हैं क्या करना है। आपको यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं, मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। इसमें आपको दिख रहा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब रूट कॉस 2t का स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, तो अब यहाँ पे रूट कॉस 2t आ गया, और इसमें चेन रूल लगेगा, पहले क्यूब के लिए हो जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का बनेगा कॉस टी। ठीक है, ये आपका माइनस का साइन क्यूब टी आ गया। और अब रूट वाले पार्ट में तो आपको याद होगा मैंने रूट के लिए बताया था, पहले आ जाता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस टी 2t आ जाएगा, फिर कॉस का बनेगा माइनस साइन 2t, और इनटू में आएगा 2, क्योंकि 2t का 2 हो जाएगा, चैन रूल लगा दिया, अपॉन में इसका स्क्वायर किया तो आ जाएगा कॉस 2t। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे तो ये पार्ट आपका इधर आ जाएगा, तो एलसीएम लेने पर ये आपका 2 तो कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा यहाँ पे cos 2t। ठीक है, एलसीएम लेने पर ये cos 2t हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इंटू 3 साइन स्क्वायर टी cos t आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा साइन क्यूब टी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे बचेगा साइन 2t, और अपॉन में जो आ जाएगा वो रूट वाला पार्ट इधर से आएगा, तो cos 2t, और रूट के अंदर आएगा यहाँ पे cos 2t। ये एलसीएम वाला पार्ट था, एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे दो चीजें को चेंजेस करो, यहाँ पे t सभी में है तो एक तो इसको चेंज करते हैं, और एक पार्ट हम इसको चेंज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos 2t को साइन के फॉर्म में चेंज करें तो cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी फॉर्मूले का यूज करोगे तो हम लिख देंगे इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इनटू में आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन क्यूब टी, और ये बन जाएगा 2 साइन टी कॉस टी, अपॉन में आपको मिलेगा यहाँ से cos 2t, और रूट के अंदर आएगा cos 2t। ठीक है, अब हम इसमें से देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन इसमें मिल रहा है यहाँ से, एक तो एक साइन की पावर 4 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो एक तो कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका
dx अपॉन dt आ गया। साइन स्क्वायर कॉमन आने के बाद में एक आपका कॉस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपने ले लिया इंटू कॉस कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, वो ब्रैकेट बनाओ। यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस कॉमन ले लिया, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये बचेगा। इसमें से आपका एक साइन स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो साइन स्क्वायर टी बचेगा, और कॉस कॉमन आ चुका है, तो बचेगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा, ठीक है। अपॉन में आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से cos 2t इंटू रूट के अंदर cos 2t, ठीक है। ये आपका पार्ट है। इसको चाहो तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ब्रैकेट में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, अपॉन में ये आपका जो cos 2t था वो लिख दिया, और रूट के अंदर cos 2t है वो लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन 1। ये तो हमारा x का पार्ट है। इसी टाइप से आप सॉल्व करोगे y वाले पार्ट को, तो आप y के पोर्शन को लेके चलोगे, तो y वाला पार्ट है यहाँ पे cos qt अपॉन रूट के अंदर cos 2t, ठीक है। तो अब आप यहाँ से dy अपॉन dt निकालो, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से cos 2t का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर cos 2t इंटू डिफरेंशिएशन करोगे, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट के अंदर cos 2t, यहाँ से मिलेगा आपको 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस का साइन t, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस cos qt, रूट का आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। फिर cos 2t का आएगा माइनस साइन 2t, सबसे पहले रूट का आ गया, फिर cos का आ जाएगा, फिर 2t का 2 आ जाएगा, अपॉन में आपको यहाँ से मिलेगा cos 2t, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें एलसीएम लोगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे नहीं है, तो आप एलसीएम लोगे। ये उससे पहले ये 2 कैंसिल कर देना, तो आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर ये आपका रूट हट जाएगा, तो बनेगा यहाँ पे cos 2t और ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर टी, बाहर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे साइन टी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचेगा यहाँ पे cos qt और साइन 2t, और 2 तो कैंसिल हो चुका है, अपॉन में आ जाएगा यहाँ से cos 2t और रूट के अंदर cos 2t, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब इसमें भी आप देख रहे हो 2t वाला पार्ट है, ये 2t है, और एक हमारे पास ये है, तो मैं फिर से वही काम करता हूँ, इसको भी साइन में ही बदल देता हूँ, ठीक है, इसको भी साइन में ही बदल देता हूँ। तो साइन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू में 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos qt इंटू 2 साइन टी cos t, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे जो रूट में लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत कट रहा हो आपको फ्रेम में, लेकिन जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप देख लेना, वैसे ही आपका पार्ट आएगा, ठीक है। अब आप इसमें से कॉमन ले लेना, तो कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन इसमें है, आप देखोगे cos स्क्वायर कॉमन है और साइन टी कॉमन है, cos स्क्वायर और साइन टी कॉमन है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 3 को मल्टीप्लाई करना और माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस, इसको एक काम करो, cos के फॉर्मूले मत चेंज करो, साइन में ही रखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको साइन में ही चेंज किया था, साइन में चेंज किया था, तुम भी साइन में ही रखो, यहाँ पे स्टेप बढ़ जाएगा, स्टेप मत बढ़ाओ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कर देना, तो मैंने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर ये ले लिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें माइनस का 3 और प्लस का आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे आप देख रहे हो cos स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो और 2 यहाँ पे आपका एक 2 बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे प्लस में 2
कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। साइन टी मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर टी बचा, ठीक है। अपॉन में आपने यहाँ लिख दिया कॉस 2t और रूट के अंदर कॉस 2t, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया, पूरे से कॉमन लिया था यहाँ से, ये पार्ट आपका एक साथ आ जाएगा क्योंकि पूरे पार्ट से मैंने कॉस स्क्वायर और साइन टी कॉमन लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो बचा है, इसका जो पार्ट बचा था वो आपका 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, वो यहाँ लिख दिया। यहाँ आपका 2 कॉस स्क्वायर टी बचेगा, वो लिख दिया। अब इसको भी साइन में ही आप बदल देना, तो बन जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, और ब्रैकेट में इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको ये बन जाएगा यहाँ -2 और यहाँ पे +2 आएगा, -3 और +2 आएगा, तो वो बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या बन रहा है उसमें, उसमें आपका बन रहा है -1, ठीक है। और यहाँ से आएगा -2 साइन स्क्वायर टी, तो बन जाएगा +4 साइन स्क्वायर टी, अपॉन में आ जाएगा यहाँ से cos 2t और रूट के अंदर cos। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, वो एक बार दोबारा चेक करते हैं, इसमें दोबारा से चेक कर लो तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अभी कोई करेक्शन नहीं है, सही चल रहा है अपना क्वेश्चन। ये आने के बाद हमारा ये दोनों पार्ट आ गए, dy/dt और dx/, दोनों आ गए। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं, मेन हमारा फॉर्मूला dy/dx की वैल्यू निकालें, तो dy/dt और dx/dt को डिवाइड करोगे, तो dy/dt आपका ये वाला पार्ट है, तो cos स्क्वायर t sin t और ब्रैकेट में -1 प्लस, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ फिर से cos में, क्यों चेंज कर रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। और अपॉन में आपका आएगा cos 2t और रूट के अंदर cos 2t, ठीक है। यहाँ से आपका dx/dt वाला पार्ट है, ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से आपने लिख दिया आएगा sin स्क्वायर t और cos t, ब्रैकेट में आपका मिलेगा 3 - 4 sin स्क्वायर t, और अपॉन में जो बचेगा ये आपका है cos 2t और रूट के अंदर cos 2t। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। अब आप देखो यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा cos t, नीचे बचा sin t, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट को इसलिए cos में चेंज किया था क्योंकि ऊपर cos बच रहा था। इसको सॉल्व करें, 4 - 1 आएगा ब्रैकेट में 3, ठीक है, और माइनस का 4 cos क्यूब टी, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 3 - 4 sin स्क्वायर टी, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। ये आ गया। अब आप ये देखोगे इसको, जब आप इसको cos और sin को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। cos को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3 cos t -4 cos क्यूब टी, अपॉन में आ जाएगा 3 sin t -4 sin क्यूब टी है। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने पढ़े होंगे sin 3 थीटा के फॉर्मूले। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा कि sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा, माइनस कॉमन लेना, 4 cos क्यूब -3 cos t लिख देना, और अपॉन में यहाँ पे एज इट इज लिख देना इसको, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला ऊपर बन गया cos 3 थीटा का, तो 3t हो जाएगा, और नीचे बनेगा sin 3 थीटा मतलब sin t, इसको मिला के लिख देंगे cot 3t, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन थोड़ा सा काफी लेंथी सा क्वेश्चन है, अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। बाकी आप देख रहे हो कि थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था कि इसमें डिवीजन रूल भी था, साथ में चेन रूल भी था, डिवीजन के बाद ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रॉपर यूज था, तो ये सारी चीज़ों का मिक्सअप है। आप इस क्वेश्चन को जब आप कॉपी में करना तो कम से कम 2 बार इसको प्रैक्टिस जरूर करना। अगर कोई डाउट हो आपको तो हमें आप इसको दोबारा से व्हाट्सएप पे बता देना, हम आपको इसका दोबारा से जो रिप्लाई होगा सही करके आपको बताएंगे जहाँ किसी स्टेप में दिक्कत होगी। लेकिन इसको आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें भी एक्स और वाई दिया है, आपको आंसर y/x के फॉर्म में चाहिए, तो x बराबर आप पहले इसको रूट हटा देना, तो रूट मालूम है कि 1/2 में आता है, तो लिख सकते हो a⁴ sin इनवर्स t। इसी टाइप से y के लिए भी आप लिख सकते हो, रूट हटाओगे तो a1/2 cos इनवर्स t, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन में सावधानी रखनी है, dx/dt जब निकालोगे तो चेन रूल लगेगा,
पहले आपको मालूम है ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए होता था। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स टी फिक्स रहेगा इनटू लॉग ऑफ ए आ जाएगा। चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा आगे हाफ साइन इनवर्स टी का, ठीक है। ये अगला स्टेप है। इसी टाइप से y वाले पार्ट में भी आप देखोगे तो सबसे पहले ए टू दी पावर x का फॉर्मूले के हिसाब से जैसा है वैसे ही आएगा यहाँ पे, और log a आ जाएगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन आएगा इसमें t के रिस्पेक्ट में हाफ कॉस इनवर्स t के लिए, ठीक है। अब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आएगा a हाफ साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। इसका डिफरेंशिएशन आपको हाफ तो मतलब नहीं है, अलग हो जाएगा। साइन इनवर्स का होता है रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप से इधर से आपका dy अपॉन dt का पार्ट निकालोगे तो ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आएगा हाफ, और रूट कॉस वाले में तो माइनस आता था 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इनटू में आएगा। ये वाले पार्ट हो गए। तो अब आप यहाँ पे dy अपॉन dx निकालोगे तो आप दोनों को डिवाइड करोगे, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। जब डिवीजन करोगे तो आप देखोगे dy अपॉन dt में आएगा हाफ ए टू दी पावर हाफ कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ए, ठीक है, और इंटू आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। डिवाइड करो, ये आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए, और ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप देखोगे ये आपका पूरा पार्ट रूट का कैंसिल हो गया, माइनस बचेगा, लॉग ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस, और ये वाला पार्ट आएगा। इसको हम लोग वापस लिख सकते हैं, ये जो पार्ट था ए टू दी पावर, इसको हम लोग y लिख सकते हैं और इस पार्ट को हम लोग x लिख सकते हैं। यही हमें आंसर करना है। तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में आसान था, बस इसमें आपको थोड़ा इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज होना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी थोड़ा डिस्कस कर लिया आपके सामने कि ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आप बाकी जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आपके पास में जो सीट मैंने दी थी सेकंड वाली सीट, उसके भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो पैरामेट्रिक फॉर्म की है उसके भी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। अभी मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा अगले उसमें लेक्चर में। साथ ही साथ पैरामेट्रिक का डबल डिफरेंशिएशन है वो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो हमारे अभी कुछ ही लेक्चर के बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद हम जो भी पार्ट आएंगे, जो डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो उसके लिए कि क्वेश्चन कौन से नहीं आए तो मैं वीडियो बना के भी सेंड कर सकता हूँ, या फिर आपको व्हाट्सएप पे इसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन जरूर करने हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाए हैं, आप कम से कम 2 बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। आज का वीडियो में इतना ही पार्ट डिस्कस करते हैं, जो अगला पार्ट है वो नई वीडियो में आपको डिस्कस करके आपको